ये कहानी क्रिस्टोफर की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। क्रिस्टोफर के माँ बाप जिनकी आपस में नहीं बनती थी, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से क्रिस्टोफर एक गहरे सदमे में चला जाता है। वो बिना बताए इन सब की दुनिया से चला जाता है और फिर उसके साथ क्या होता है, इस वीडियो को पूरा देखें। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्रिस्टोफर जिसने अभी अभी ग्रेजुएट किया था और फिर यहीं पे उसके मॉम डैड भी मौजूद थे। वो क्रिस्टोफर के लिए एक नई गाड़ी लेना चाहते थे और उन दोनों की हमेशा आपस में नहीं बनती थी। मगर आज खास दिन था, आज क्रिस्टोफर का दिन था। मगर आज के दिन भी बातों बातों में उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और क्रिस्टोफर के मॉम डैड नहीं जानते थे वो अंदर से कितना टूट चुका है, उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। और फिर क्रिस्टोफर को लगता था इन रिश्तों का कोई फायदा नहीं, इंसान अगर अकेला रहे तो ज्यादा खुश रहेगा। और फिर क्रिस्टोफर अपनी सारी दौलत चैरिटी में बांट देता है। ये वो पैसे थे जो उसके मॉम डैड ने उसे दिए थे पढ़ाई के लिए, मगर वो इन सब चीज़ों से तंग आ चुका था। और फिर उसके बाद वो अपना हर डंटे कार्ड जला देता है और अपनी गाड़ी को लेके वो एक सफ़र पे निकल जाता है। और फिर क्रिस्टोफर के घर में कोई भी नहीं जानता था आखिर वो कहाँ चला गया है, ना वो किसी को बताता है। और फिर आगे उसे रात हो जाती है तो वो गाड़ी खड़ी करके उसी में सो जाता है। मगर ये जगह ऐसी थी जहाँ पे पानी की बाढ़ आ जाती है। और फिर जब उसकी अगली सुबह आँख खोलती है तो उसने देखा उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस चुकी थी। और फिर वो अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट निकालता है और फिर उसे आग लगा के आगे चला जाता है। क्रिस्टोफर नहीं चाहता था उसका किसी को भी पता चले। और फिर हमें दिखाया जाता है क्रिस्टोफर चलता चलता कहीं जा रहा था, उसे खुद भी नहीं पता था उसे जाना कहाँ है और उसे ये भी नहीं पता था वो जा क्यों रहा है। वो लोगों से लिफ्ट मांगता, कुछ लोग दे देते, कुछ लोग नहीं देते। और फिर अगले दिन क्रिस्टोफर को एक कपल मिल जाता है, वो उसे अपनी गाड़ी में जगह दे देते हैं। उनका ये कहना था कि हम भी तुम्हारी तरह हैं, जहाँ हमारी मर्जी होती हम वहाँ चले जाते हैं। और फिर अगले दिन जब क्रिस्टोफर ने देखा तो वो आदमी एक टीले के ऊपर परेशान बैठा था। क्रिस्टोफर के पूछने पे वो आदमी उसे बता देता है। वो उसे कहता है असल में बात यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड अपने पुराने बॉयफ्रेंड को हमेशा याद करती रहती है, हालांकि वो उसे छोड़ के चला गया था। बस इसी बात को लेकर हमारे बीच में कुछ दूरियां बढ़ जाती हैं। और फिर उस आदमी ने कहा जब तुम हमें मिले थे हम लोग उस वक्त भी लड़ाई कर रहे थे, मगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत चाहता हूँ, मैं उसे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और फिर क्रिस्टोफर ने कहा लोगों को हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए जो उनके पास हो, मगर लोग हमेशा उसके बारे में सोचते हैं जो उनके पास नहीं होता। और फिर उस आदमी ने कहा तुम्हारी एज मुझे इतनी ज़्यादा तो नहीं दिखती, मगर तुम्हारी बातें बहुत गहरी हैं। और फिर क्रिस्टोफर उससे कहता है अगर तुम मुझ पे भरोसा रखो तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना है। और फिर वो आदमी क्रिस्टोफर को इजाज़त दे देता है और उसे कहता है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और फिर क्रिस्टोफर कुछ दिन उनके पास और रुकता है और अपना काम कर देता है। अब उनके बीच में जो भी दूरियां, जो भी इख्तिलाफ थे वो ख़त्म हो चुके थे और फिर वो बहुत खुश थे और क्रिस्टोफर का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और फिर अगले दिन क्रिस्टोफर यहाँ से बिना बताए इनको चला जाता है। ये क्रिस्टोफर को बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि कुछ ही दिन में उसने इन दोनों के बीच में सारी दूरियां खत्म कर दी थी। और फिर हमें पता चलता है क्रिस्टोफर को घर से निकले हुए 2 महीने हो चुके थे, अब वो बस चलता ही जा रहा था। और फिर क्रिस्टोफर चलते चलते साउथ डिकोटा पहुंच चुका था। ये अमेरिका की एक रियासत थी और फिर यहाँ पे वो अब खेतों में काम करता है और बहुत इंजॉय करता है। और फिर एक सुबह जब क्रिस्टोफर काम कर रहा होता है वहीं पे पुलिस आ जाती है। उस कंपनी के ओनर को वो उसे पकड़ लेती है और फिर क्रिस्टोफर यहाँ से भी उसी दिन चला जाता है। और फिर क्रिस्टोफर यहाँ से पुलिस के पास जाता है क्योंकि उसे कोलंबिया नदी को क्रॉस करके मैक्सिको जाना था, मगर वो पुलिस वाला सीधे मुंह से बात ही नहीं कर रहा होता। और फिर यहीं पर क्रिस्टोफर एक छोटी सी नाव लेता है और बिना परमिशन के ही उस नदी में उतर जाता है। और अब क्रिस्टोफर उस नदी में तो उतर जाता है, मगर वो नदी बहुत बड़ी थी, तकरीबन 40 दिन क्रिस्टोफर को लग जाते हैं और आखिरकार वो शहर पहुंच जाता है। अब क्रिस्टोफर शहर तो पहुंच गया था, मगर वो बहुत भूखा था, उसके पास पैसे नहीं थे और ना ही उसे यहाँ कोई जानता था। क्रिस्टोफर बहुत भूखा था, वो दूसरों को खाते हुए देखता, उनमें अपनी शक्ल नजर आती और क्रिस्टोफर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। और फिर क्रिस्टोफर इस शहर से भी चला जाता है। वो ट्रेन में बैठ के जंगल के लिए रवाना हो जाता है और फिर जंगल में वो एक बड़े से जानवर का शिकार करता है और पेट भर के खाता है क्योंकि वो काफ़ी दिन से भूखा था। और फिर यहीं पर उसे एक ख़राब वैन मिल जाती है, वो उसी में रहने लगता है। और फिर क्रिस्टोफर उस जानवर को एक जगह पे छुपा देता है क्योंकि वो सारा गोश्त नहीं खा सकता था।
उसने ये सोचा था कुछ दिन के बाद जब उसे भूख लगेगी तो फिर वो इस गोश्त को खा लेगा, इसीलिए वो उसे सेव करके रख देता है। और फिर अगले दिन क्रिस्टोफर शहर जाता है। वो अपनी बंदूक के लिए गोलियां लेने जाता है, मगर यहाँ पे उसकी मुलाकात नेटली और केविन से हो जाती है। ये वही थे जो सबसे पहले उसे मिले थे। नेटली उसे देख के बहुत खुश हो जाती है, उसे तो यकीन ही नहीं होता। और फिर क्रिस्टोफर उस रात बहुत मजे करता है। वहाँ पे एक और लड़की भी होती है जो क्रिस्टोफर को पसंद करती थी। और फिर अगले दिन नेटली के बॉयफ्रेंड ने उससे पूछा तुम यहाँ पे कैसे और बिना बताए तुम क्यों चले गए थे। और फिर यहीं पे वो लड़की आ जाती है। वो क्रिस्टोफर से दोस्ती करना चाहती थी, उसे अपना बनाना चाहती थी। और क्रिस्टोफर भी कहीं ना कहीं ये चाहता था, मगर क्रिस्टोफर को पता ही नहीं था उसे करना क्या है। और फिर उसी रात नेटली परेशान हो जाती है क्रिस्टोफर को इस हाल में देखकर। असल में वो जान गई थी क्रिस्टोफर अंदर से कितना अकेला है। और फिर अगली सुबह वो लड़की क्रिस्टोफर से पूछती है तुम दोबारा कब मुझसे मिलोगे। क्रिस्टोफर ने कहा मुझे नहीं पता। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की उदास आंखों से उसे देख रही थी। और फिर क्रिस्टोफर उस टूटी फूटी वैन में वापस आ जाता है। और फिर उसे यहाँ पे एक किताब मिलती है जिसमें लिखा था यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फल हैं जिन्हें आप खा के जिंदा रह सकते हैं। मगर क्रिस्टोफर को नहीं पता था कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना। मगर फिर वो एक ऐसा फल खा लेता है जिसके अंदर जहर होता है। वो खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। और फिर शुरू में वो उस पर ध्यान नहीं देता, वो उसे सीरियस ही नहीं लेता। मगर जैसे जैसे उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है वो फिर लिखना शुरू करता है, क्योंकि वो जान चुका होता है वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। वो हर एक चीज़ के बारे में, हर एक इंसान के बारे में, उसे जो मिला था, उसने जो किया था, वो हर एक चीज़ के बारे में लिख के जाता है। और फिर वो यहाँ पर लिखता है खुशी वही है जिसे आप दूसरों के साथ बांटें। अब क्रिस्टोफर के साथ जो भी हुआ था वो एक गहरे सदमे की वजह से हुआ था। उसके माँ बाप हमेशा लड़ते रहते जिसकी वजह से वो एक गहरे सदमे में चला जाता है। मगर वो आखिरी लम्हात में जान चुका था अपनों का साथ ही सब कुछ है, मगर तब तक बहुत देर कर दी थी उसने। अब क्रिस्टोफर की जिंदगी में उसे बहुत अच्छे दोस्त मिले थे, मगर वो कभी समझ ही नहीं पाया। और वो कब मौत के इतने नजदीक पहुंच गया ये वो खुद भी समझ नहीं पाया होगा। और फिर वो मरने से पहले लिखता है मैंने अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय किया है और इसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। मैं सबको बाय कह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ऊपर वाला सबको खुश रखेगा। और फिर इसी के साथ क्रिस्टोफर इस दुनिया को छोड़ देता है। और फिर हमें क्रिस्टोफर की रियल तस्वीर दिखाई जाती है। और ये क्रिस्टोफर की जिंदगी की एक सच्ची कहानी थी।